जो है जाने माने डॉक्टर हैं और रिसर्च भी काफ़ी सारी चीज़ों पर कर चुके हैं। तो डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी जी जुड़े हुए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है सर सबसे पहले। थैंक यू। और इसी के साथ मेरा सबसे पहला सवाल होगा कि कैंसर को क्योर करने के लिए आपने अभी एक मॉडल निकाला है, रैबिट टॉर्टोइज मॉडल। आखिर ये मॉडल क्या है और ये जो दूसरी पैथीज हैं बेसिकली उनसे डिफरेंट कैसे है और लोगों के लिए कैसे बेनिफिशियल है? देखिए, रैबिट टॉर्टोइज मॉडल फॉर कैंसर क्योर जी। इसका बहुत ही सिंपल ये है कि दो किरदार हैं हमारे मॉडल में, एक रैबिट और एक टॉर्टोइज, खरगोश है, कछुआ है, और 4 नियम। ये अगर आप समझ गए तो घर बैठे जो मुझे सुन रहे हैं, आप कोई भी पेशेंट, कैंसर का कितना ही बड़ा पेशेंट हो, कितने भी दिक्कत में हो, अपने आप को खुद ही ठीक कर सकते हैं। और ये बाकियों से कैसे अलग है? क्योंकि दुनिया में कोई ऐसी थेरेपी नहीं जो बोलता है कि कैंसर ठीक हो सकता है। कीमोथेरेपी से, रेडिएशन से बोलता है मेंटेन कर रहे हैं, दरअसल में मेंटेन भी नहीं कर रहा, पेशेंट बिगड़ता जा रहा है। यहाँ ठीक हो सकता है, वो सारे एविडेंस बेस्ड है। ये अलग है क्योंकि एविडेंस बेस्ड है, ये अलग है क्योंकि ये घर पे करना है, और ये अलग है क्योंकि ये करना बड़ा आसान है और ये प्रूवन है। तो ये चीज़ काम कैसे करती है? आप हमारी बॉडी में चीज़ें कैसे काम करेंगी? ये समझने के लिए आपको 2 मिनट चाहिए। जी जी। इमेजिन कीजिए आपका बॉडी का ऑर्गन है, चाहे ब्रेस्ट है, चाहे प्रोस्टेट है, चाहे लंग है, चाहे किडनी है, तो या थायराइड ग्लैंड है, और हम सबके बॉडी में कछुए की तरह कुछ कैंसर सेल ऐसे रहते हैं जो कछुए की तरह शांति से बैठे हैं, थोड़ा बहुत हिल डुल रहे हैं, लेकिन जंप करके किसी और ऑर्गन में नहीं जाएंगे, ना ही आपको काटेंगे, ना ही आपको तंग करेंगे। इसे कहते हैं इंडोलेंट कैंसर सेल, सूडो कैंसर सेल, ओकल्ट कैंसर सेल, या डोरमेंट कैंसर सेल, प्री कैंसर सेल। मतलब ये कि ये बॉडी में तो है लेकिन दे विल नॉट डैमेज यू। हम में से 100% लोग, खासतौर पे वो लोग जिनकी उम्र 40 साल से ऊपर है, सबके बॉडी में ये पाया जाता है डिटेक्टेबल अमाउंट में। इस वक्त अगर मेरा कोई थायराइड टेस्ट करेगा, बायोप्सी करेगा, तो कैंसर सेल निकल आएगा अच्छा खासा। प्रोस्टेट टेस्ट करेगा तो भी निकल आएगा अच्छा खासा। तो ये पहला नियम। दूसरा नियम कि हम में से कुछ लोगों के बॉडी में एक और तरह का कैंसर सेल होता है जिसे बोल सकते हैं खरगोश की तरह उनका बिहेवियर, एग्रेसिव कैंसर सेल, जिसका इरादा होता है जंप करके दूसरे ऑर्गन में जाना, हर जगह जंप करके गंदा कर देना, बॉडी को तंग करना, डैमेज करना, ट्यूमर करना, खून को कम कर देना, खरगोश की तरह। दूसरे नियम का एक पार्ट यह है कि मेडिकल साइंस में ऐसा कोई टेक्नोलॉजी नहीं जिससे ये पता चले कि जो कैंसर सेल हमने डायग्नोस किया वो खरगोश की तरह है या टॉर्टोइज की तरह है। ये नहीं है। बायोप्सी से भी अब बोलता है कि ये तो कैंसर सेल है, बट विच वन, उसका बिहेवियर क्या लाइफ लॉन्ग कैसा रहेगा, इट कैनॉट, पेट स्कैन इट कैनॉट से। ये दूसरा नियम। तीसरा नियम कि अगर कोई इंसान जिसके बॉडी में टॉर्टोइज वाला कैंसर सेल है, जो कि सभी के बॉडी में, तो अगर इस इंसान को कीमोथेरेपी करा दिया जाए, रेडिएशन करा दी जाए या सर्जरी करा दी जाए, तो उससे टॉर्टोइज खरगोश वाला जो चुपचाप बैठने वाला कैंसर सेल अक्सर कन्वर्ट हो जाता है इनटू रैबिट कैंसर सेल, एग्रेसिव। ये तीसरा नियम। चौथा और आखिरी नियम, अगर जो लोग पेशेंट हैं और उनके बॉडी में ऐसा कैंसर सेल है जो वाकई में उसको दर्द दे रहा है, ट्यूमर ग्रो करा रहा है, तो उस पेशेंट की, यानी कि खरगोश एग्रेसिव कैंसर सेल को खत्म करना है, तो एक ही तरीका है, अपने बॉडी का सर्केडियन रिदम, यानी कि बॉडी क्लॉक को जैसे आप ठीक कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली उस पेशेंट का खरगोश कन्वर्ट हो जाएगा कछुए में। दैट इज रूल नंबर 4। अब ये सारे रूल्स कैसे करें और इनके एविडेंसेस क्या हैं, ये अगर आपको जानना है, घर के कंफर्ट में करना है, या ऐसे पेशेंट जो ठीक हो चुके हैं हमारे हॉस्पिटल में उनके इंटरव्यूज देखने हैं, तो आप ये जो इसमें bishrup.com/rtm biswap.com/rtm में जाएंगे तो सारे एविडेंसेस, सारे रिसर्च पेपर, सारे टेस्टिमोनियल्स और स्टेप बाय स्टेप कैसे आप कर सकते हैं घर में। खास तौर पे ये बुक Cure@0 इसके अंदर सारे स्टेप्स दिए हुए, इसको पढ़ के आप इसको घर में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आपको मुझसे मिलने की जरूरत नहीं है। तो रैबिट टॉर्टोइज मॉडल फॉर कैंसर क्योर विच इज एविडेंस बेस्ड, विच कैन बी डन एट द कंफर्ट ऑफ योर होम। हमारे हॉस्पिटल 20 हॉस्पिटल्स हैं, आपको पता है, जी, और उसमें पेशेंट्स आते हैं तो हम यही करते हैं, लेकिन मेरा इरादा है कि आप घर पे ही ठीक हो जाए तो ज़्यादा अच्छा। सर इसका मैं बात कर रही हूँ कि ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल भी तो हो सकता है कि जैसे आपने कहा कि इंसान पूरा क्योर हो सकता है, बिल्कुल क्योर हो सकता है, रिवर्स हो सकता है उसका कैंसर, तो ये थोड़ा बहुत तो कंट्रोवर्शियल होगा। फिर उस चीज़ को कैसे आप हैंडल कर रहे हैं? देखिए, उसके लिए एविडेंस का सहारा लीजिए। कैंसर के ऊपर जो सबसे पहला रिसर्च हुआ था दैट वाज 1889 में स्टीवन पिगेट, एक सर्जन थे, उन्होंने एक थ्योरी निकाली जो आज भी वैलिड है। इसे कहते हैं सीड एंड सॉइल थ्योरी। जी, ये सॉइल है, मिट्टी है, एंड सीड ये बीज है। बीज को उन्होंने माना कि ये कैंसर सेल है, लेट इट बी कैंसर सेल। ये बीज मेरे हाथ में है और मान लेते हैं कि ये कैंसर सेल है, अगर आप देख पा रहे हैं तो कैंसर सेल अगर बॉडी में हो, जो एग्रेसिव भी क्यों ना हो,
लेकिन ये बीज उगेगा कि नहीं ये डिपेंड करता है वो मिट्टी कैसा है। अगर मिट्टी उपजाऊ नहीं है, पत्थर है, तो ये बीज कितना भी उपजाऊ क्यों ना हो ये उग नहीं सकता है। सिमिलरली बीज को कैंसर सेल माना है, कैंसर सेल कितना भी अग्रेसिव क्यों ना हो, उसके आसपास का एनवायरनमेंट अगर उपजाऊ नहीं होगा तो कैंसर ग्रो नहीं कर सकता। इसे कहते हैं सीड एंड सॉइल थ्योरी, सीड एंड सॉइल हाइपोथेसिस ऑफ कैंसर। ये आप गूगल कर सकते हैं, इंटरनेट में बहुत से रिसर्च पेपर मिल जाएंगे, या मैंने जो लिंक दिया उसमें मैंने डाल दिया है। हम क्या कर रहे हैं, पेशेंट के बॉडी क्लॉक को बदल के उसके एनवायरनमेंट को कैंसर के अनुकूल ना रख के उसका ऑपोजिट कर रहे हैं। वो कैंसर सेल बॉडी में वो इसीलिए ग्रो कर रहा है क्योंकि उसके आसपास का एनवायरनमेंट उपजाऊ है। अब मैं इस कैंसर सेल को कुछ नहीं बोल रहा, मैं उपजाऊ को कन्वर्ट करके और मैं एक ऐसा एनवायरनमेंट दे रहा हूँ जिसमें खाना पीना कैंसर सेल का बंद, तो दे डाई देयर ओन डेथ। तो ये मैं कोई कंट्रोवर्शियल बात नहीं कर रहा, मैं वही बात कर रहा हूँ जो 1889 में बोली गई थी, जो आज तक भी वैलिड है, उसी चीज़ को मैं प्रूव कर रहा हूँ। इट इज़ टोटली एविडेंस बेस्ड। एविडेंस बेस्ड। ठीक है सर, कुछ ऐसे बॉडी क्लॉक को कैसे मजबूत रखा जाए, आपने इस पे भी बात की कि बॉडी क्लॉक के बारे में, तो कुछ ऐसे आपने टूल्स बताए हैं और लिखे भी हैं, तो वो टूल्स आखिर क्या चीज़ हैं? एक दो टूल की बात कर लेते हैं जी। एक तो लाइट, शाम से पहले 10,000 लक्स ऑफ लाइट फॉर एटलीस्ट 3 आवर्स। शाम के बाद नॉट मोर देन 50 लक्स ऑफ लाइट, कैंडल लाइट से ज़्यादा नहीं, डार्क में जब सनसेट हो चुका है तब। ये पहला नियम, इससे बॉडी क्लॉक सेट होता है। जिस तरह से आप जब किसी और देश में जाते हैं, यूएस में गए, तो जब यहाँ पे रात है वहाँ पे दिन है, जब वहाँ पे दिन है यहाँ पे रात है, तो क्या होता है, हमें रात को नींद नहीं आती, दिन में नींद आती है, बिगड़ जाता है ना, तो हमारा बॉडी क्लॉक चेंज हो गया है। तो अब आता है रूल नंबर 2, इस बिगड़ने को ठीक करने के लिए, जैसे हमारा घड़ी यहाँ पे 12 बजे दिखा रहे हैं, वहाँ जाएंगे तो वो कुछ और दिखाएगा, मतलब वहाँ का टाइम जोन से मैच करने के लिए इंटरनेट ऑन करना पड़ेगा। तो दूसरा नियम है कि जैसे ही आप नंगे पैर घास में पैर रखते हैं किसी और देश में, तो वहाँ का जो मैग्नेटिक फील्ड है, वहाँ का जियो मैग्नेटिक फील्ड, उससे आप कनेक्ट हो जाते हैं। तो ऐसे में आपका बॉडी क्लॉक ठीक होने लगता है। तो एटलीस्ट 8 घंटे आपकी बॉडी की वोल्टेज ज़ीरो होने चाहिए। तो ज़ीरो वोल्टेज कैसे होगी, वो 0 वोल्ट बुक में पढ़ सकते हैं। तीसरी बात DIP डाइट, जो डाइट मैं बताता आया हूँ, आपके चैनल में बहुत बार आया है, वो डाइट आप लीजिए। और चौथी और आखिरी बात, 7 बातें हैं, बस 4 बात पे ख़त्म करते हैं, कि आपका जो खाने का ब्रैकेट है वो 8 घंटे बाद, 10 AM to 6 PM, डोंट ईट आफ्टर 6 PM। इफ यू कैन डू इट, आपको पहले दिन से ही आपका ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर कम होने लगेगा, 1 महीने में वेट आपका ठीक होने लगेगा, आपका बॉडी पेन कम होने लगेगा, ट्यूमर ग्रोथ रुक जाएगा। ऑल दिस थिंग यू कैन एक्सपेक्ट। तो ये सारे टूल्स है जो घर पे किए जा सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें, हॉट वाटर इमर्शन है, आयुर्वेद पंचकर्मा है, ड्रिंकिंग वाटर, लिविंग वाटर है, ये घर पे नहीं किया जा सकता, लेकिन स्टार्ट वहाँ से करें जो आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू।